तुम अपनी माँ से झगड़ा न करो, अगरचे तुम हक पर ही क्यों ना हो। नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम अपनी माँ के सर पर बोसा दो, या अपने वालिद को, या उन दोनों के हाथों पर, या हत्ता के इन दोनों के पाँव पर। फिर तुम इससे ये समझो कि तुम इन दोनों की रजामंदी की इंतहा को पहुँच चुके हो। और ना ही इनके साथ नेकी ये है कि तुम व्हाट्सएप या फेसबुक की सूरत में इनके लिए चंद कलमात लिख लो। और ना ही ये कि तुम माँ के बारे में कोई नशीद सुनो तो तुम्हारे आंसू बह पड़ें। ये वो नेकी नहीं है जो हमें मकसूद है। तो फिर नेकी क्या है? नेकी ये है कि तुम्हारे वालिदैन के दिल में जो है तुम इसको मालूम करो, फिर तुम उनकी तरफ से हुक्म का इंतज़ार किए बगैर इस काम को कर गुजरो। नेकी ये है कि तुम ये जान लो कि क्या चीज़ है जो इनको खुशी देती है, फिर तुम इसके करने की तरफ जल्दी करो। और जो चीज़ इनको गम देती है इसको छोड़ दो, और तुम सख्त कोशिश करो कि वो इसको कभी भी तुम में ना देखें। नेकी ये है कि किसी काम का एहसास हो जाए और तुम्हारे वालिदैन इसका ज़िक्र तुमसे करें कि बेशक ये इनकी ख्वाहिश है, तो तुम फ़ौरन से कर गुज़रो, अगरचे वो चाय की एक प्याली ही क्यों ना हो। नेकी ये है कि तुम अपने वालिदैन की राहत के लिए हरीस हो जाओ, अगरचे वो तुम्हारी खुशबख्ती की कीमत पर हो। बस अगर तुम्हारा रात को जागना इन दोनों की खुशी की कीमत पर हो, तो तुम्हारा जल्दी सोना इन दोनों के साथ नेकी है। अगरचे तुम अपने नौजवान दोस्तों के साथ बैठने में कमी कर लो, तो इससे तुम्हारा सीना खुल जाएगा। नेकी ये है कि तुम अपनी माँ पर कसरत से अपने माल में से खर्च करो, अगरचे वो खुद लाखों के मालिक हो, ये सोचे बगैर कि इसके पास कितना है और कितना चला गया है और क्या इसे ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास आया है, वो इसके रातों को जागने, इसकी थकन, इसकी मुशक्क़त और उसकी रातों की सख्त कोशिश की वजह से आया है, वो जो इसने तुम्हारी रियायत करते हुए गुजारी हैं। नेकी ये है कि तुम उसकी राहत की तलाश में रहो। बस अब तुम इसे अपनी खातिर मेहनत और मुशक्क़त ना करने दो। बस इतना ही काफ़ी है जो इसने तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक मेहनत और कोशिश की है, यहाँ तक कि तुम अपनी उम्र के इस हिस्से को पहुँच गए हो। और नेकी ये है कि तुम इसको हंसाने का सबब बन जाओ, अगरचे तुम खुद को बहुत बातूनी या हंसाने वाला महसूस ना करो। नेकी यानी वालिदैन के हुस्न सलूक के और भी बहुत ज़्यादा रास्ते हैं जो जन्नत तक ले जाने वाले हैं। तो तुम इसे सिर्फ एक बोसे तक ही महदूद ना कर लो। कभी इस बोसे के बाद भी बहुत सी कोताहियों का इर्तिकाब किया जाता है। वालिदैन के साथ एहसान ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं जिसकी तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के दरमियान बारी मुकर्रर कर ली जाए, बल्कि ये तो जन्नत के दरवाज़ों की तरफ भेड़ करना है, अगरचे वो ज़िंदा हों या फौत हो चुके हों। लिहाजा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।